द फंक्शन, ये सभी फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। वेरी जो है वो सिंपल एंड इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से इनको देखिएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले हम जो है वो इनको लेट कर लेंगे। लेट आई इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन अंडर रूट ये साइन 2x इंटू ये हमारा cos 2x dx, इनका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। आपको हम बोले थे बुआ ये रूट के अंदर में जो भी फंक्शन होगा उन्हीं को जो है वो आप टिप जो है वो पुट कर लीजिएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे पुट कर लेंगे t इज इक्वल टू ये साइन 2x को। अब इनका हम जो है वो डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये t का हमारा dt बाय ये dx, साइन का क्या होगा, तो साइन का जो है वो हमारा cos 2x और फिर ये 2x का हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे 2 को इस साइड भेज देते हैं, dx को हम इस साइड भेज देते हैं, तो ये dt बाय ये 2 इज इक्वल टू ये हमारा cos 2x और ये dx, ये हमारा इतना हो गया। हम जो है वो ये cos 2x dx का स्थान पे dt बाई 2 हम जो है वो रख सकते हैं। देखिए cos 2x dx का स्थान पे हम जो है वो dt बाई 2 जो है वो रख सकते हैं। तो अब जो है वो लिखिए नाउ, अब जो है वो लिखिए नाउ हमारा जो है वो i इज इक्वल टू ये जो है वो क्या होगा बुआ, ये रूट अंडर t, इसके स्थान पे ये हमारा dt बाई ये 2 हो जाएगा। क्लियर। cos 2x dx का स्थान पर हमारा dt बाई 2, यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है बाहर, t पावर 1/2 dt हो जाएगा। हम जो है वो जानते हैं सिंस x की पावर n dx, इनका फॉर्मूला होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन में ये n प्लस 1 होता है। अब ध्यान दीजिए, तो 1/2 t पावर ये 1/2 प्लस 1 और ये बाय ये 1/2 प्लस 1 प्लस ये c हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 1/2 t पावर ये 3/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 तो 3/2 अपॉन में ये 3/2, 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 और ये t इज इक्वल टू हम साइन 2x जो है पुट किए थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो भाई साहब जो है वो हमारा साइन 2x इनका पावर में 3/2 प्लस ये c हो जाएगा, 1/3 साइन 2x पावर 3/2 प्लस ये c हो जाएगा। इनका जो है वो यही हमारा इनका आंसर हो जाएगा 27 नंबर का, बिल्कुल जो परफेक्ट आंसर है। अब देखिए इनका हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, 28 में जो है वो सबसे पहले आई की इक्वल में जो है वो लिखिए, ये हमारा cos x बटा अंडर रूट ये 1 प्लस साइन x है, ये cos x बटा ये अंडर रूट 1 प्लस ये साइन x और ये dx है। अब हम यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हम जो है वो लेट कर लेते हैं 1 प्लस ये साइन x को हम जो है वो टी लेट कर लेते हैं। अब हम इनका जो है वो डेरिवेटिव करेंगे, तो 1 का 0 साइन का हमारा क्या होता है, तो ये हमारा ये जो है वो cos x होता है और ये dt बाय ये dx। अब देखिए dx को हम इधर भेजेंगे, तो ये cos x और ये dx इज इक्वल टू ये dt हो जाएगा, है कि ना। ये इतना हो गया। अब जो है वो लिखिए नाउ, अब जो है वो वेरी सिंपल है बन गया है, तो ये जो है वो नाउ अब जो है वो cos x dx है, तो ये जो है वो cos x dx का स्थान में हम जो है वो dt रख सकते हैं, तो ये i इज इक्वल टू ये dt और इसके बाय में ये हमारा 1 प्लस साइन x को हम जो है वो t पुट कर सकते हैं, तो t हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो t पावर 1/2 ये ऊपर चल जाएगा, तो ये t पावर माइनस 1/2 और ये dt हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है वो x पावर n वाला जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा t पावर माइनस 1/2 प्लस ये 1 और इनके अपॉन में ये माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस से हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए t पावर माइनस 1/2 प्लस 1 है, तो ये हमारा क्या होगा, ये जो है वो माइनस 1/2 प्लस 1 है, तो ये t पावर 1/2 और इनके अपॉन में 1/2 प्लस c होगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये 2 रूट अंडर ये t प्लस c हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 2 हमारा रूट अंडर t का स्थान पे हम जो है वो ये 1 प्लस ये साइन x जो है वो रख सकते हैं और ये प्लस c हो जाएगा। ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 27 भी कंप्लीट हो गया, 28। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन इनका, तो 29 नंबर देखिए, 29 नंबर देखिए सबसे पहले इनको i के इक्वल जो है वो लिख लीजिए, ये हमारा है cot x इंटू ये log साइन x dx है। अब देखिए यहाँ पे आप किनको पुट करिएगा, ये जो है वो log के साथ में कंप्लीट जो log sin x है इनको जो है वो पुट करिएगा, तो ये कहीं ना कहीं cot x आ जाएगा।
यहाँ पे जो है वो दिमाग लगाएगा खुद से, पुट करिएगा, क्या पुट करिएगा, तो ये t इज इक्वल टू ये log sin x। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव कर देंगे, तो यहाँ पे जो है लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, t का हमारा हो जाएगा dt अपॉन में ये dx इज इक्वल टू। अब देखिए भाई इनका हम करेंगे तो log का क्या होगा 1/x, ये वो 1 अपॉन ये हमारा sin x, क्लियर। फिर ये जो है हम sin x का करेंगे तो ये cos x हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे हमारा dt अपॉन में ये dx, cos बटा sin क्या होता है, तो ये cot x, ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए इनको हम इस साइड भेज देंगे तो ये देयरफॉर ये dt इज इक्वल टू ये cot x dx, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब जो है वो यहाँ पे लिखिए नाउ, यहाँ पे जो है वो लिखिए नाउ, ये हमारा i इज इक्वल टू ये देखिए cot x dx, ये जो है वो cot x dx के स्थान पे हम जो है वो dt रख सकते हैं, तो ये जो है वो हमारा dt जो है वो हम cot x dx के स्थान पे जो है वो रख दिए हैं, और log sin x को हम क्या माने हैं, t माने हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा t dt हो जाएगा। अब हम t पावर 1 है तो इनका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये 1/2, t जो है वो हम इनको माने थे, तो ये log sin x प्लस c हो जाएगा, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका 30 नंबर, अब इनका हमारा जो है वो 30 नंबर देखिए sin x बटा 1 प्लस cos x है, सॉल्यूशन इनका 30 नंबर। हम जो है वो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये हमारा sin x अपॉन में ये 1 प्लस ये cos x dx, इनको हम t पुट करेंगे तो इनका जो है डिफरेंशिएशन ऊपर में आ जाएगा, तो हम यहाँ पे जो है वो पुट कर लेते हैं, पुट t इज इक्वल टू ये 1 प्लस ये cos x। अब हम इनका हम जो है वो डेरिवेटिव कर देंगे तो t का हमारा हो जाएगा dt अपॉन में ये dx, 1 का 0, cos का हमारा होता है क्या होता है, तो माइनस sin x होता है, तो ये हमारा माइनस sin x हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए बुआ, हम जो है वो ये dx को हम इस साइड भेज देते हैं, माइनस को इस साइड भेज देते हैं, तो माइनस ये dt इज इक्वल टू ये हमारा क्या होगा sin x dt हो जाएगा, ये जो है वो sin x dt नहीं, ये हमारा dx हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो dx ये इस साइड गया है ना, ये हमारा इतना हो गया, यानी कि sin x dx के इक्वल में जो है वो माइनस हम dt रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए नाउ, अब जो है वो देखिए ये हमारा i के इक्वल में ये हम जो है वो sin x dx के स्थान पे जो है वो माइनस dt जो है वो हम रख सकते हैं, तो ये जो है वो लिख सकते हैं, तो माइनस dt अपॉन में 1 प्लस cos x के स्थान पे हम जो है वो t रख सकते हैं। तो अब देखिए 1/t, ये पहले माइनस बाहर कर दीजिए, ये जो है वो dt अपॉन में ये t हो जाएगा। अब देखिए 1/t का जो है इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ये हमारा log मोड t प्लस c होगा, ये माइनस log t के इक्वल में जो है वो हम ये जो है वो पुट किए थे, ये जो है वो हम रख देंगे, तो 1 प्लस ये cos x प्लस c, यही जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा ये 30 नंबर था। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31, तो वो सबसे पहले जो है वो लेट कर लीजिए i इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन sin x बटे ये 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये हमारा sin x अपॉन में ये 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, और ये dx है। तो देखिए वो यहाँ पे 1 प्लस cos x को आप जो है वो t पुट करिएगा तो इनका जो है डेरिवेटिव ये ऊपर में मौजूद है, तो कहीं हम इजीली जो है वो बना लेंगे, तो हम जो है वो यहाँ पे पुट कर लेंगे, पुट t इज इक्वल टू ये 1 प्लस ये cos x, क्या हम पुट कर लेंगे t इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। अब इनका हम डेरिवेटिव कर देंगे तो ये t का हमारा हो जाएगा dt अपॉन ये dx, 1 का 0, cos का ये हमारा माइनस sin x हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो हमारा dt इज इक्वल टू 0 माइनस sin x, तो माइनस ये sin x, और ये dx इधर जाएगा तो ये हमारा dx हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा जो है वो देयरफॉर हम जो है वो ऐसा करते हैं ना, ये sin x dx इनके स्थान पे ये माइनस को इस साइड भेज देते हैं, तो माइनस ये dt हो जाएगा, यानी कि sin x dx के स्थान पे माइनस dt जो है वो रख सकते हैं। देखिए ना यहाँ पे sin x dx के स्थान पे माइनस dt जो है वो रख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है लिखिए नाउ, क्या लिखिएगा, तो नाउ। अब जो है वो हमारा ये i के इक्वल ये इनके स्थान पे जो है वो हम माइनस जो है वो dt जो है वो रख देंगे, तो माइनस ये dt, और इसके डिवाइड में 1 प्लस cos x को हम जो है वो t माने थे, तो ये t स्क्वायर, ये t स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो ये हमारा माइनस जो है वो बाहर जो है वो लिख दीजिए, ये
टिक पावर -2 dt हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, अब जो है वो क्या होगा सर, तो ये माइनस टिक पावर -2 प्लस 1 और इनके डिवाइड में -2 प्लस 1 प्लस ये c हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनसे आगे जो है वो देखिए -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये जो है वो हमारा माइनस टिक पावर -1, ये जो है वो -2 प्लस 1, तो जो है वो टिक पावर -1 और -2 प्लस 1, तो हमारा क्या होगा -1 और प्लस में ये c, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टिक पावर -1 प्लस c, ये हमारा 1/t प्लस ये c हो जाएगा। तो 1/t इज इक्वल टू हम जो है वो ये यानी कि पुट किए थे, तो 1 प्लस ये कोस एक्स प्लस ये c हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा इनका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 32 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 32 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले इनको आई के इक्वल जो है वो लेट कर दीजिए। हमारा 32 नंबर जो है वो आई के इक्वल जो है वो लिख लेंगे, तो ये 1 अपॉन में ये 1 प्लस ये कोटेक्स dx, ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए बुआ यहाँ पे अब जो है वो हम देखिए कोटेक्स को हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन में कोस जो है वो लिख सकते हैं, बिल्कुल जो है वो लिख सकते हैं। तो इनको जो है वो हम इंटीग्रेशन ये जो है वो 1 अपॉन में ये 1 प्लस कोटेक्स को जो है वो हम कोस बाय ये साइन जो है वो लिख सकते हैं। देखिए कोटेक्स रहे या फिर tan x रहे, याद रखिएगा ये जो है वो कोट वाला रहे या फिर tan वाला रहे, तो उनको साइन कोस में जो है वो पहले चेंज करिएगा, फिर जाके जो है वो उनको सॉल्व करिएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन में यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये साइन x, ये डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा साइन x प्लस ये कोस x हो जाएगा और ये dx। अब देखिए ये साइन x ऊपर चल जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो है वो साइन x और इनके अपॉन में ये हमारा जो है वो साइन x प्लस ये कोस x dx, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए हम जो है वो ये जो है ना ये जो है वो नीचे में क्या है साइन x प्लस कोस x ना, आपको जो है दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, ऐसा जो है वो दिमाग लगाना है कि कहीं ना कहीं ये जो है ना, देखिए आप जो है पहले समझिए, हम जो है ना आपको जो है वो पहले जो है वो यहाँ पे समझाते हैं। आप जो है ऐसा करिए कि हम ऐसा जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं, 2 से जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे जो है वो 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 जो है वो कैंसिल होगा, तो हमारा जो है वो कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं है। अब देखिए 1/2, अब देखिए ये जो है वो साइन x है ना, तो हम जो है वो इनको हम इस तरीका जो है लिखते हैं, एक जो है वो ये 2 साइन x है, तो ये जो है हम साइन x यहाँ पे जो है लिखे हैं। क्लियर। नीचे में जो है वो कोस x है, तो ये जो है वो हम कोस x यहाँ पे जो है वो लिख दिए हैं। बिल्कुल जो है वो यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब देखिए अब जो है वो यहाँ पे ध्यान से जो है आपको देखना है, ये हमारा साइन x माइनस कोस x और इनके अपॉन में ये जो है वो साइन x प्लस ये कोस x dx, क्या हम इस तरीका जो है वो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए वो कोस x ये दोनों तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, साइन x तो हमारा क्या होगा 2 साइन x होगा, तो बिल्कुल जो है हम लिख सकते हैं। अब देखिए बीच में प्लस होने के कारण इनके जो है वो डिवाइड में हम ये लिख सकते हैं, इनके डिवाइड में हम जो है ये भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा 1/2 और ये भाई साहब जो है वो हमारा ये साइन x प्लस ये कोस x और इनके डिवाइड में ये हमारा साइन x प्लस ये कोस x dx प्लस ये हमारा होगा साइन x माइनस ये कोस x और इनके डिवाइड में ये हमारा साइन x प्लस ये कोस x और ये dx, ये इतना हो गया। अब देखिए ये दोनों जो है वो कैंसिल, अब इनको जो है वो आप टी पुट करिएगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखिए 1/2 और ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये dx प्लस ये 1/2 हमारा जो है वो साइन x माइनस ये कोस x अपॉन में ये हमारा जो है वो साइन x प्लस ये कोस x dx, ये हो गया। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू ये नीचे वाले को जो हम पुट कर देते हैं, तो ये हमारा है साइन x प्लस ये कोस x, टी का जो है वो हम ये जो है इनका डेरिवेटिव करेंगे, तो ये dt अपॉन में ये dx, साइन का क्या होता है, तो साइन का जो है वो कोस x, कोस का हमारा माइनस के साइन x। अब देखिए देयरफॉर ये dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस x माइनस ये साइन x और dx इधर आ जाएगा, तो ये हमारा dx हो जाएगा, यानी कि dt इक्वल में जो है वो ये कोस x माइनस साइन x dx का स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, तो dt हम जो है वो रख सकते हैं। तो अब जो है वो लिखिए नाउ, अब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये
आई इज इक्वल टू ये 1/2 हमारा इंटीग्रेशन dx प्लस ये 1/2 देखिए ना यही जो है वो हम लिखे हैं। और देखिए वो इनको हम जो है वो टी माने थे तो ये जो है वो हम ये जो है वो नीचे हम टी हो जाएगा। और देखिए साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx है, साइन एक्स माइनस ये जो है वो कोस एक्स है। आप जो है ना इनको जो है वो एक लाइन जो है वो चेंज कर दीजिए, यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए 1/2 इंटीग्रेशन ये dx, यहाँ जो हम माइनस जो है वो कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2 यहाँ से हम माइनस कॉमन लिए हैं तो ये जो प्लस है तो माइनस बना देगा। और क्या हम इनको लिख सकते हैं कोस एक्स माइनस ये हमारा साइन एक्स और इनके डिवाइड में ये हमारा साइन एक्स प्लस ये कोस एक्स और ये dx, बिल्कुल हम जो है वो लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो है वो cos x माइनस sin x dx है, ये जो है cos x माइनस sin x dx का स्थान हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, इनके स्थान पे जो है वो dt जो है वो लिख सकते हैं तो ये जो है वो dt। अब देखिए यहाँ पे जो है वो प्लस नहीं बल्कि माइनस होगा तो हम जो है वो यहाँ पे माइनस जो है वो लगा देंगे, बस सिंपल है। तो ये हमारा i की इक्वल 1/2 इनका जो है इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस 1/2 इनका इंटीग्रेशन ये हमारा log mod t प्लस ये c होगा। तो ये i इक्वल टू ये 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 और ये log mod t का स्थान पे हम जो है वो क्या रखेंगे तो ये जो है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये हमारा साइन एक्स प्लस ये कोस एक्स प्लस सी, ये जो है वो इनका क्या हो जाएगा, तो फाइनल जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा, ये वाला जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये 30, 31, 32 सभी जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से